वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि वांग जी जो है लंदन से आ गया था, लेकिन वो अकेला नहीं आया था। वो अपने साथ अपनी सेकंड वाइफ लिली को लेकर आया था और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है लैंशी। ठीक है, तो हम आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग जो है वो पूरी रात नहीं सो पाता, बस वो इधर उधर करवटें लेता है कि वांग जी उसके पास क्यों नहीं आया, वो गेस्ट रूम में क्यों चला गया। ये सोच सोच कर विंग सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो विंग जल्दी से उठता है और वो गेस्ट रूम के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वो वेट करता है कि वांग जी बाहर आएगा। उसे पता है कि वांग जी जल्दी उठता है, लेकिन वो काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन वांग जी रूम से नहीं निकलता। फिर वो सोचता है कि वो दरवाज़ा खटखटाएगा, लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने वाला होता है, लेकिन वो दरवाज़ा खुला हुआ होता है। तो वो खोल कर देखता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड, हैरान हो जाता है कि उसने आखिर क्या देख लिया। ये वो बिल्कुल पीछे हो जाता है और वो उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने देखा क्या, क्योंकि वांग जी लिली के साथ सो रहा होता है और उसने लिली को टाइट हग किया होता है। और विंग जो है वो भागते हुए अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाकर वो अपने रूम का दरवाज़ा जो है बंद करके वहाँ पर दरवाजे पर टेक लगाकर रोने लग जाता है। वो काफ़ी देर तक रोता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वांग जी ने किसी और लड़की को हग किया है। ये इसके लिए बहुत पेनफुल था उसको देखना। वो सुबह सुबह उठा सिर्फ इसलिए ताकि उसे वांग जी को देखने को मिले। उसने काफ़ी कोशिश की कि वो रात को मिल सके, लेकिन वो उस टाइम सब ने उसे मना किया। लेकिन जब वो गया और वांग जी किसी और के साथ था, वो टूट गया था, वो बिखर गया। 5 साल उसने वांग जी का वेट किया। 5 साल उसने इस घर में ख़ुद को कैद करके रखा सिर्फ वांग जी के लिए। उसने इधर कितने प्लानिंग की थी कि जब वांग जी आएगा वो वांग जी के साथ घूमेगा, वांग जी के साथ इस घर से बाहर जाएगा, वांग जी के साथ अपने बच्चे की बर्थडे मनाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वांग जी किसी और लड़की को हक करके सो रहा है। ये सोचकर ही विंग के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रोता है और उसकी रोने की आवाज़ सुन के युआन भी उठ जाता है और वो देखता है कि उसकी मम्मा रो रही है और वो बहुत बुरी तरह रो रहा है। तो वो जाता है और कहते हैं, मम्मा मम्मा क्यों रो रहे हो आप, क्या हो गया मम्मा। तो विंग जब युआन की आवाज़ सुनता है ना, तो वो जल्दी से युआन को हक करके कहते हैं, बेबी कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मम्मा को कुछ नहीं हुआ, मम्मा को कुछ नहीं हुआ। युआन उसकी आंखों से आंसू पोंछते, मम्मा मत रो, मुझे रोना आ रहा है। तो विंग जो है अपने आंसू को पोंछते, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, ठीक है, चलो स्कूल के लिए रेडी नहीं होना। तो विंग जो है फेक स्माइल जो है अपने फेस पर लेकर आता है। तो वो युआन को वॉशरूम लेकर जाता है और उसे फ्रेश होने को बोलता है। युआन फ्रेश होके नीचे आ जाओ, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो विंग जो है नीचे चला जाता है, वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है और युआन जो है वॉशरूम चला जाता है। और युआन जो है अपने वॉशरूम में, क्योंकि उसे रोना आ रहा था, उसका मम्मा जो है बुरी तरह रो रहा था। विंग की सिसकिया जो विंग रो रहा था, वो युआन को याद आ रहा था कि उसकी मम्मा कैसे रो रहा है। तो युआन जो है वॉशरूम में रोने लग जाता है। वो कहता है, गॉड मेरी मम्मा क्यों रो रही, पूरी ज़िंदगी वो रोता हुआ है, जब से मैंने देखा वो रो रहा होता है, प्लीज़ मम्मा को खुश कर दो, प्लीज़ गॉड प्लीज़। वो ये कहते हुए फ्रेश होकर फिर नीचे आता है और विंग जो है किचन में काम कर रहा था। वो युआन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है और एक बच्चे जो है आके विंग के जो स्लीव्स उसे खींचते कहते हैं, आंटी क्या मुझे पानी मिल सकता है। तो विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, ये बच्ची कौन है, क्योंकि विंग ने शी को देखा ही नहीं था। तो विंग जो है अपनी नीज़ पे आके बैठ जाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ते कहते हैं, बेबी कौन हो तुम। तो शी जो है वो विंग से कहता है, मैं बाबा की बेटी हूँ। तो विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाता है, बाबा की बेटी, अच्छा अपने बाबा का नाम बताओगे। तो शी कहते हैं, लंगवान जी। तो विंग
उसका हाथ छोड़ते पीछे हो जाता है। क्या क्या कहा तुमने? वांग जी, लंजा, वो तुम्हारा बाबा है? तो शी कहती वो मेरा बाबा है, और मेरी मम्मा और मेरा लिटिल ब्रदर वो भी आने वाला है। हम सब अब यहीं पर रहेंगे। बाबा ने कहा था कि हम लैन हाउस में रहेंगे। मैं भी लैन हूँ ना, तो बाबा ने मुझे कहा था कि हम लैन हाउस जाएंगे। वहाँ पे मेरा ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, अंकल और मेरी एक लिटिल सिस्टर और एक बिग ब्रदर है, और मेरी एक और मम्मा है। तो विंग कहते नहीं नहीं नहीं। वो शी को छोड़ के जैसे किचन से बाहर आता है, उसे बाहर वांग जी नज़र आता है। तो विंग स्टॉप हो जाता है। तो वांग जी विंग की तरफ देखे थे। विंग विंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। उसे एक दिन में इतने सारे झटके लगे हैं ना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। तो वो चुप होकर खड़ा होता। वांग जी उसके पास आता है उसको हग करने का, तो विंग उससे हाथ से रोकते हुए कहता है रुक जाओ, रुक जाओ, मत आओ मेरे करीब, मत आओ। तो वांग जी उसको देखते हुए कहते विंग क्या हुआ, एक बार मेरी बात सुन लो। तो विंग वांग जी को ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए कहते तुम चीटर हो, तुमने मुझे चीट किया, चीट किया वांग जी, तुमने मुझे चीट किया। तो वांग जी फिर से विंग की तरफ, प्लीज़ विंग एक बार मेरी बात सुन लो। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें चीट किया, तुम्हें धोखा दिया, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। तो विंग वांग जी को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है चीटर हो तुम, तुमने मुझे चीट किया है, चीटर हो तुम। तो वो ऊपर चला जाता है और युआन जो है वो नीचे आ रहा था, लेकिन वो देखता है कि विंग जो रोते हुए ऊपर आ रहा है। विंग जैसे युआन को देखता है तो वो अपना आंसू पोंछ लेता है, क्योंकि वो युआन के सामने रोना नहीं चाहता था, वो वीक नहीं पड़ना चाहता था। उसे शौक पे शौक सुबह से लगे जा रहे हैं। वो कितना खुश था कि वांग जी आया है, लंजा उसका लंजा आ गया, अब वो खुश रहेगा। उसकी युआन का डैड आ गया, उसका युआन जो इन 5 सालों में अपने डैड के लिए तरसा है, वांग जी के लिए वो कैसे तरसा है, ये सब सोच के ना विंग अपने आंसू पोंछ के कहते हैं युआन बेबी। उसका आवाज़ टूट रहा था, वो सही से बोल नहीं पा रहा था। तो युआन कहते हैं मम्मा। तो विंग चल मैं ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया। तो युआन जो है विंग का हाथ पकड़ता है। वो दोनों लंजा देखते हैं कि विंग वापस नीचे आ रहा है और युआन के साथ। तो विंग जो है युआन जो है लंजा की तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो भी विंग के साथ जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और विंग जो है युआन को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। और वो जो शी थी वो वहाँ से वांग जी के पास आ जाती है और वो कहती है बाबा मुझे भूख लगी है। तो वांग जी जो है शी को उठाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाता है और वो किचन में चला जाता है और शी के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाता है और शी को फीड कराता है। विंग ये सब देख रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है। जो हक युआन का है, जो कुछ उसे युआन के साथ करना चाहिए, वो किसी और के साथ कर रहा है। वो टूट रहा था अंदर से टूट, लेकिन वो युआन के लिए ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा था कि नहीं, युआन का हक कोई नहीं छीन सकता उससे। तो युआन जो है विंग की तरफ देख के कहता है मम्मा। तो विंग बोलो। तो कहता है मैंने आपको बताया था ना, मेरी क्लास में एक लड़की है जिसका नाम लैन, सरनेम लैन है। तो विंग कहता है तो युआन जो है शी की तरफ उंगली करके कहते हैं, पॉइंट करके कहता है वो ये है लैन शी। तो विंग कहते क्या ये? हाँ हाँ मम्मा, जब मैंने रात को देखा था ना तो मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि ये बहुत अच्छी है। तो विंग कहते अच्छी है ये। और कुछ देर में जो है लिली भी रूम से आती हुई थी वांग जी, वांग जी। तो वांग जी उसकी तरफ देख के कहते हैं तो कहते मुझे भूख लगी है। पता है ना सुबह सुबह मुझे कितने
भूख लगती है और आपने अभी तक मुझे ब्रेकफास्ट भी बना के नहीं दिया। तो विंग ये सब कुछ देख रहा था। जो कुछ उसका था वो अब किसी और को मिल रहा है। उसे दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वांगजी की तरफ देख रहा था और बस कुछ बोल नहीं रहा था। वो चुप वहीं पे बैठा हुआ था। और युआन जो है वहाँ से स्कूल के लिए चला जाता है और विंग जो है वापस किचन में जाता है और लेन शिजेन और जेनचेंग भी आ जाते हैं। लेन शिजेन और जेनचेंग जो है वांगजी को इग्नोर कर रहे थे। वो वहाँ पे आके टेबल पे बैठ जाते हैं और विंग जो है उनको ब्रेकफास्ट सर्व करता है। और लंजा ये सब कुछ देख रहा था कि विंग बिल्कुल नौकरों की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जो काम मेट्स का है, जो काम नौकर वगैरह करते हैं, वो काम विंग कर रहा है। विंग ने खुद को इस घर में एक मेट्स की तरह रखा है। वो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो इस घर का हिस्सा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे इस घर के मेट है। लोगों का काम करना बस ये रह गया उसके लिए। और जियान शाह भी इनके पीछे पीछे आके कहते हैं मम्मा दूध भी चाहिए। तो विंग जियान शाह को उठा के उसे किस करते हुए फॉरहेड चीक्स पे किस करते हुए कहते हैं मेरी बेबी कैसी है, ठीक है। तो जियान शाह विंग के गर्दन में दोनों हाथ डालते हुए कहते हैं हाँ मम्मा, आपकी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। अब मुझे मुझे दूध चाहिए। तो विंग जो है जियान शाह को एक ग्लास भर के दूध देता है। तो जियान शाह वो दूध पीने लगती है। तो विंग जो है जियानचैंग और लेन शिजेन को ब्रेकफास्ट देता है और वो खुद नहीं खा रहा होता, वो उनको दे रहा होता है। और वांगजी जो है वहीं पे बैठा हुआ था, लिली भी वहीं पे बैठी हुई थी। वो सब बस विंग को ही देख रहे थे कि विंग कैसे एक जिंदा लाश की तरह बस काम किया जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वो लेन शिजेन और जियानचैंग जो है विंग की तरफ देखो। जियानचैंग कहते विंग बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट करो। विंग उसे बोलता है जियानचैंग मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कुछ खाने को, आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। मैडम लेन और मिस्टर लेन जो है वो भी आ जाते हैं और वो मिस्टर लेन विंग की तरफ देखे थे। विंग, मैंने तुमसे क्या कहा था कल, तुम रूम से बाहर क्यों आए? तो विंग कहता है क्यों मैं रूम से बाहर ना आता? इसी वजह से तुमने मुझे रूम में भेजा, इसी वजह से ना, ताकि मैं ये सब कुछ ना देख पाऊँ। आखिर कब तक मुझसे छुपाते, कब तक? क्या मेरा हक नहीं है ये सब जानना? क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे ऐसे जाने दो, मुझे ऐसे जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। लंजा भाग के जाता है विंग के पास और कहते हैं विंग जो है लंजा को ज़ोर का थप्पड़ मारते कहते दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी तुमने। क्यों किया तुमने मेरे साथ, क्यों किया तुमने, क्यों, आखिर क्यों? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई? सब रो रहे थे। मैडम लैन, जियानचैंग, मैडम लैंग जल्दी से जाती है और विंग को उठाते हुए कहती विंग उठो बेबी उठो, हम जानते हैं हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, उठ जाओ। तो विंग कहते हैं नहीं मम्मा, बस बहुत हो गया। 5 साल मैंने वेट किया। जब युआन पैदा भी नहीं हुआ था ये शख्स मुझे छोड़ के चला गया, मुझे बगैर बताया, और जब लौट के आया तो अपनी वाइफ को, सेकंड वाइफ को अपने साथ लेकर आया। और तो और अपने एक बच्ची, और बॉस की वाइफ प्रेग्नेंट। मेरे युआन का क्या होगा मम्मा? युआन का क्या होगा? वो इतना वेट कर रहा था कि उसके बाबा आएंगे। वो हमेशा सबसे कहता था, स्कूल में से बुली किया जाता है कि उसका बाबा नहीं है, उसकी सिर्फ मदर है, उसका बाप नहीं है। वो हमेशा लोगों से लड़ता रहा सिर्फ इसके लिए बाबा लंदन में है। विंग जो टूट रहा था, वो बिखर रहा था, उसको समेटने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था।
विंग कहता है वांगजी क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों क्यों धोखा दिया मुझे, क्यों चीट किया मुझ पर, क्यों, मुझे यहाँ नहीं रहना। विंग जो है पैनिक करने लगता है, वो उठने लगता है और कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना। वो अपनी रूम की तरफ जाता है और जो अपना बैग उठाता है और अपना जो सामान है वो पैक करने लगता है। तो मिस्टर लैन है जो है विंग के पास जाता है और कहते हैं विंग बस करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बुरा होए और इसकी सज़ा वांगजी को ज़रूर मिलेगा। तो विंग उसकी तरफ देख के कहता है और कितना, और कितना कितना करूँ मैं, बस और कितना, आखिर जब से वांगजी गए तब से आप मुझे यही कह रहे हो कि बस करो बस करो बस करो। आखिर कब तक मैं बर्दाश्त करता रहूँगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत मैंने सुन लिया और तुम लोगों ने मुझे बोल दिया, मुझे और नहीं सुनना। मिसेस लेन जाती है विंग के पास और वो बहुत बुरी तरह रो रही होती है और कहती है विंग प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ हमसे हमारा पोता दूर मत करो, हमसे ख़ुद को दूर मत करो प्लीज़। मैं इस घर में सर्व करता रहा, आप लोगों के लिए सर्व करता रहा कि एक दिन भी मैं इस घर से बाहर नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि वांगजी के साथ मैं जाऊँ। जहाँ भी हूँ वो मेरे सारे प्लान सब कुछ ख़त्म हो गए, सब कुछ। विंग रोते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है, फर्श पर। तो विंग मिस्टर लैन जो है वहाँ से बाहर चले जाते हैं और जैंग चैंग जो है विंग को उठाकर बेड पे बिठाता है और उसे पानी में जो है कुछ नींद की मेडिसिन दे के सुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विंग जो है डिस्टर्ब हो गया, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। और मिस्टर लैन जो है नीचे जाता है और वांगजी को ज़ोर से थप्पड़ मारते हुए कहता है देख लो उसको, देख लो उसकी हालत, वो क्या से क्या हो गया। इन 5 सालों में उसने ख़ुद को क्या कर दिया, सब तुम्हारी वजह से, सब। अगर आज तुम इस तरह नहीं करते, इसके साथ ये सब नहीं करते, तो आज वो कितना खुश था कि वांगजी आएगा। 5 साल पूरे होने वाले हैं और तुम आते ही इतना बड़ा कांड करके आए हो। तो लिली जो है वो वांगजी का हाथ पकड़ते कहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें वांगजी का कोई कसूर नहीं। तो वांगजी लिली की तरफ देखे थे, लिली, तो लिली क्या, कब से मैं आई हूँ देख रही हूँ ये लोग तुम पे चिल्लाए जा रहे कि इन लोगों को हमारा प्यार नज़र नहीं आता। तो जो वांगजी जो है लिली की तरफ देखे कहते लिली चुप हो जाओ, मुझे बात करनी। तो वांगजी जो अपने बाप के अब्बू की तरफ जाते और कहते हैं बाबा मैं जानता हूँ कि मैंने विंग को धोखा दिया, लेकिन मैं जितना प्यार लिली से करता हूँ उतना ही प्यार मैं विंग से करता हूँ। मैं विंग को जाने नहीं दे सकता। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, मैंने विंग से बग़ैर पूछे उस लिली से शादी कर दी। और जब मैं विंग से शादी की थी तब भी मैं विंग से प्यार करता था, अब भी मैं विंग से प्यार करता हूँ। जितना पहले करता था अब भी उतना ही करता हूँ। तो लेन शिजन कहते हैं ओह, तो तुम इसलिए इस प्रोजेक्ट में इतना ध्यान दे रहे थे कि तुम्हें लंदन में जाके लिली से शादी करनी थी ना, इस औरत से शादी करनी थी। और तो और शादी तो की, और मैं कुछ कह भी नहीं सकता वांगजी जो हालत हमने विंग के इन 5 सालों में देखी है वो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। आई कांट बिलीव कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो वांगजी कहता है ब्रदर क्या मैंने गलत किया, मैंने गलत क्या किया है मुझे ये बताओ। मैंने सिर्फ लिली से शादी की है और क्या मैंने गलत किया, क्या प्यार करना गुनाह है। तो लेन शिजन कहते हैं हाँ गुनाह है, एक प्यार होने के बावजूद तुमने दूसरी शादी की और किसी और से प्यार किया। अगर आज तुम लिली से प्यार करते कल तुम्हारा प्यार किसी और पे भी आ सकता है। तुम्हारा कैसा प्यार है जो एक के लिए नहीं है, बदलता रहता है। तो वांगजी कहते हैं भाई ब्रदर क्या बोल रहे हो तुम। तो लेन सीजन कहते हैं वाह अब तो मुझ पे भी चिल्लाने लगे हूँ, गुड। तो वांगजी लेन सीजन जो है जंचा का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है
और मिस्टर लेन जो पहले ही वहाँ से जा चुका था। मिसेस लोन जो है विंग के पास बैठी हुई थी। विंग जो है उसे नींद की मेडिसिन दे के सुलाया हुआ होता है और विंग जो है लंजा जो है लिली से कहते हैं लिली तुम रूम में जाओ। तो लिली जो है अपने रूम में चली जाती है। उम्मीद है आपको आज का पार्ट पसंद आएगा। हमारी आज की स्टोरी याद है कि बाय बाय।